नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक प्रेरक प्रसंग श्री कृष्ण अर्जुन और ब्राह्मण की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई। उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली दे दी। वह ब्राह्मण स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली लेकर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने घर की तरफ लौट चला, परंतु दुर्भाग्य भी उसके साथ साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली लूट ली। ब्राह्मण दुखी होकर पुनः भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन ने उस ब्राह्मण को पुनः भिक्षा मांगते हुए देखा तो इससे उसका कारण पूछा। उस ब्राह्मण ने सारा वृतांत अर्जुन को बता दिया। सारी घटना सुनकर अर्जुन को उस गरीब ब्राह्मण पर फिर से दया आ गई। इस बार उन्होंने एक मूल्यवान माणिक दिया। वह माणिक लेकर के ब्राह्मण अपने घर चला। जब माणिक लेकर घर पहुंचा तो उसके घर में एक पुराना घड़ा पड़ा था जो बहुत समय से उपयोग में नहीं था। उसने चोरी के डर से उस माणिक को उस पुराने घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा उसको नींद आ गई। इसी बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में पानी लेने के लिए चली गई। रास्ते में उसका घड़ा फूट गया और उसने सोचा कि घर में एक पुराना घड़ा पड़ा है, मैं जाकर उसे ले आती हूँ। ऐसा सोचकर वह उस पुराने घड़े को लेकर चली गई और नदी में जल भरने के लिए गई। जैसे ही नदी में घड़े को डुबाया, माणिक भी पानी के बहाव में बह गया। जब ब्राह्मण को पता चला तो वह अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने फिर से जब उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारी घटना जानकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे कि इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख है ही नहीं। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई और उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी हुई मुद्राएं और माणिक इसके काम नहीं आई तो इस 2 पैसे से इसका क्या होगा? क्या इससे इसकी दरिद्रता मिट जाएगी? तब प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से ब्राह्मण के पीछे जाने के लिए कहा। ब्राह्मण रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि इस 2 पैसे से तो एक व्यक्ति का भोजन भी नहीं आ पाएगा। तब प्रभु ने मुझे तुच्छ भेंट 2 पैसे क्यों दिए? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था कि उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी जो जाल में एक मछली को फंसाए हुए था। वह मछली तड़प रही थी। उसके मन में विचार आया कि क्यों न इस 2 पैसे से इस मछली को बचा लिया जाए। 2 पैसे से तो एक आदमी का भोजन भी नहीं हो पाएगा। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। इस 2 पैसे से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, तब उसने उस मछली को ही क्यों न बचा लिया जाए और उसने 2 पैसे से मछुआरे से मछली के लिए सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से कुछ निकला। उसने देखा, यह तो वही माणिक है जो मुझे मिला था, जो मैंने माणिक घड़े में छिपाया हुआ था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। संयोगवश उसी समय वह लुटेरा भी उस राह से जा रहा था। उसने ऐसा सोचा तो उसे लगा कि उसको वही माणिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो मैंने उससे चुराई है, लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया, तो उसको
भय सताने लगा। उसने सोचा ब्राह्मण उसे पहचान गया है, अब वह राजा के पास शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से क्षमा मांगने लगा और लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उस ब्राह्मण को दे दी। यह देख अर्जुन प्रभु के सामने नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाए। प्रभु, यह कैसी लीला है? जो कार्य थैली स्वर्ण मुद्राएं और माणिक नहीं कर पाई, वह आपके 2 पैसे ने कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को स्वर्ण मुद्राएं और माणिक दिया, तब उसने अपने विषय में ही केवल सोचा, किंतु जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसीलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब दूसरों के विषय में, दुख के विषय में इंसान सोचता है, तब परोपकार की भावना होती है। जब आप दूसरों के विषय में सोचते हैं तो परोपकार की भावना होती है और आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं। तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचता है तो उसके दुख में खड़ा रहता है, तो उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। आशा करती हूँ कि कृष्ण जी का ये संदेश आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।